नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। किसान एक बार फिर से अलग रुख में नजर आए। लाल झंडा, मुर्दाबाद के नारे और तहसील कार्यालय के बाहर, और 15 दिन का समय दिया है कि फिर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। समस्याएं क्या हैं? लगातार किसान जिस प्रकार से फसल बीमे की मांग करता आ रहा है और सरकारें हमेशा, चाहे कौन सी भी हो, हमेशा किसान को बहलाने फुसलाने का काम किया है। फसल बीमा कंपनी को कोई नहीं कहता कि इनका मुआवजा इनके खाते में डालिए साहब। ये किसान बार बार तहसील कार्यालय के बाहर आते हैं, एसडीएम कार्यालय के बाहर आते हैं, कलेक्ट्री का घेराव करते हैं, आश्वासन मिलता है और ये फिर लोग घर पर बैठ जाते हैं। जब इनकी कोई नहीं सुनता, अब सरकारें बदल जाती हों, फिर ये लोग फिर सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए। आज सिद्धमुख तहसील विकास एवं किसान संघर्ष मोर्चा ने तहसीलदार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। बता दें आपको, मुख्य मांगे जो हैं वो पानी सप्लाई की हैं कि गांव के अंदर पानी सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा। दूसरी समस्या विद्युत विभाग को लेकर है। विद्युत विभाग का आपको पता ही है, जिस प्रकार से बिजली दिन में कितनी बार ट्रिपिंग करती है और इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं दी जाती। जिस प्रकार से गांव में कई जगह सड़क टूटी हुई है, उसको लेकर भी ज्ञापन दिया है। कहा है कि रेजड़ी से गालड़ और भीमसाणा से ढिगारला अन्य गांव की सड़कों का रिपेयरिंग किया जाए। और साथ में मुख्य जो मांग है इनकी फसल बीमा को लेकर, इन्होंने कहा है कि 2021, 22 और 23 का अब तक इनको बीमा नहीं मिला है, वो बीमा भी दिलवाया जाए। सिद्धमुख में मुख्य रेलगाड़ियों का ठहराव हो। बिजली व नहर विभाग के अय्यन की पोस्ट है, लेकिन अधिकारी नहीं बैठ रहे, इनका कहना है साफ तौर पर। सिद्धमुख से सिवानी रोड पर भीमसाणा गांव में जो सड़क का काम चल रहा है, उसको लेकर भी इन्होंने कहा है। और सिद्धमुख तहसील के गांव की सभी गौशाला में पानी व चारे की अच्छी व्यवस्था हो, इस पर भी इन्होंने गौर किया है। बता दें आपको, सिद्धमुख बाईपास पर पुल निर्माण का इन्होंने मांग की है और चैनपुरा छोटा में 220 केवी का विद्युत घर बनने जा रहा है, जीएसएस बनने जा रहा है, उसको जल्दी बनाएं। भीमसाणा जीएसएस चालू करो। सिद्धमुख वितरिका के रेगुलेशन की संपूर्ण जानकारी का नोटिस जारी करें और सिद्धमुख नहर की किलाबंदी शुरू करो। ये तमाम इनकी मांगे रही और इन मांगों को लेकर आज ये लोग तहसीलदार कार्यालय पहुंच गए। और बता दें आपको, एक अच्छी संख्या में ये लोग पहुंचे, नारेबाजी की, जोश भी दिखाया और सरकार को चेताने का काम किया है कि साहब 15 दिन का समय है और 15 दिन में कार्य नहीं होते हैं। मुख्य रूप से फसल बीमा को लेकर ये किसान हैं वो आक्रोशित हैं, ये लोग हैं आक्रोशित हैं और ये कहते हैं 21, 22 और 23 का फसल बीमा किसानों के खाते में डालिए। आखिर सरकारें, बीमा कंपनियां कब तक किसानों को गुमराह करती रहेंगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। पीछे सूबे में कांग्रेस की सरकार थी, तब भाजपा कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ देती थी, लेकिन आज साहब भाजपा की सरकार है, अब इसका जिम्मेदार कौन? पहले तो कहते थे कि बीमा कंपनी को सरकारें नहीं कहती, तो आज तो साहब आपकी सरकार है, आप कह दीजिए। भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और राजस्थान में भी, लेकिन किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर 15 दिन के अंदर हमारी समस्याएं हल नहीं होती हैं तो हम सड़कों पर आएंगे निश्चितकालीन। हमारा किलाबंदी को कोरोना काल आ गयो, वो आंदोलन अपन वापस लेना पड़ो, नहीं तो टाइम किलाबंदी को भी हजार। अब किलाबंदी को जो मुद्दो है वो राजस्थान के सचिवालय में पड़े है, जयपुर, वो भी आप लड़ांगा और करवाऊंगा काम। और बिजली की, पानी की, बीमा क्लेम की, जो तुरंत जो हमारा जो मुद्दा है किसान का, वो बीमा क्लेम है। बीमा क्लेम आपनो काली मैच आ गया राजगढ़, तो कंपनी आनाकानी करे कि दोबारा सर्वे करवाऊंगा, दोबारा आंकड़ा लाऊंगा, फिर क्लेम देंगा। बहानाबाजी कहने का मतलब है कि किसान को लड़ना पड़ेगा, हर घर से एक आदमी आएगा। और मेरे विचार तो इतना मेरो ध्यान होयो कि रावला और गरसाना को जो किसान आंदोलन होयो, पानी की मांग न लगे, 18 में नहीं वो 4 लेके 8 तक चलो वो
5 साल चालो और कितना किसाना कुर्बानी दी जिद बस समस्या हल हुई 58% जो पानी का हिस्सा था रावला गुरसाणम वो 6 किसान भरिया। और मेरो तो विचार यो मेरा अनुमान लगायो मेरो अनुभव कि ये राज व्यवस्था कुर्बानी चाहती है, वक्त ले किया, इसमें कोई दो राह नहीं है। किलाबंदी भी होगी और हमारी नहर भी आएगी और बीमा कले मैंने वो भी कोई अटका है, वो भी आवेगो। कामड़ बागुराम जी की टांग कब टूटी, कामड़ कब टूटी, नवासी नहीं है, उससे पहले की बात। हाँ, जो कहने का मतलब है जब तो टांग टूटी मटिया तेल की मांग न लगी, राजगढ़ में किसान सभा प्रोग्राम करो, मटिया तेल जंग बाद में खुलो नहीं रूटो फिरो, कई दुकान पर जाके कोई किल्लत को नहीं आई। कुर्बानी चाहता है, युग कुर्बानी चाहता है। साथियों, एक हम इस इलाके में 1934-35 से लेकर के आज तक नरक की जिंदगी जी रहे हैं, नरक की जिंदगी जीवा। अरे पीने पानी को नहीं, आजादी है, आजादी के ये मायने होते हैं क्या? देश के 77 साल बाद भी हम पीने के लिए पानी को तरस रहे हैं। ये आजादी है, ये आजादी है बड़े बड़े पूंजीपतियों की, धन्ना सेठों की। अडानी पानी और अडानी उनके घरों में आजादी आई है, ये आजादी किसान के घर में आजादी नहीं आई है। समझौता है आजादी की और लड़ाई लड़नी पड़ेगी आजादी की। ये इलाका हरा भरा होना चाहिए, उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें। किसान के खेत में पानी पूग जा, सारी चीजें ठाठ हो जाए तो किलाबंदी मांगा आप, किलाबंदी दो हमारी। 1934-35 की नहर आज तक आप पानी को नहीं, अपना दादा कंता नहर आओगी, बाबोर कंता नहर आओगी, बाबोर चल गया, ये बापा बूढ़ा हो गया। ये सबर की बात नहीं है। और सबर आरो जी को बांधे ने ऊपर लबालब हो गया, वो तो उतरेगो। प्रशासन के थ्रू कहना चाहो कि तैयार हो जाओ, जमारी पहली थारी है, थारा बोरिया बिस्तर बंधेगा, थारा बोरिया बिस्तर बंधेगा नहीं है। पीड़ित किसानों की आवाज है, आगे थे जयपुर तक पहुंचा दो, थारो इतो काम है, थारी भी जान बच जा और किसान भी खुशहाल हो जाए इलाके को। थे भी किसान के घर मुंह आयो, नाकू को नहीं आया। साथियों, एका करो और चेता करो, घेरा डालो और डेरा डालो। 100 क्यों मिलेगा अपन, बिल्कुल 100 क्यों मिलेगा? किसान मांगे उन्हें 22 चीज मिलेगी। बस जिम्मेवारी है इनकी। इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे।